अश्वत्थामा की जीवित इतिहास कथा, लाइव हिस्ट्री ऑफ अश्वत्थामा। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास और पौराणिक परंपरा में कुछ ऐसे पात्र हैं जिनका अस्तित्व समय की सीमाओं से परे माना जाता है। इन्हीं में से एक है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के महान योद्धा और सप्त चिरंजीवियों में से एक। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, समय के प्रवाह में भटकते हुए, अपने कर्मों का फल भोगते हुए। यही कारण है कि उनकी कथा को जीवित इतिहास कहा जाता है। अश्वत्थामा का जन्म और दिव्य रहस्य। अश्वत्थामा का जन्म साधारण नहीं था। उनके पिता द्रोणाचार्य गुरु बृहस्पति के पुत्र थे और अस्त्र शस्त्र विद्या के महान आचार्य माने जाते थे। माता कृपि महर्षि शरद्वान की पुत्री थी। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने वर्षों तक तपस्या की थी ताकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो महान योद्धा बने। भगवान शिव की कृपा से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय ही यह संकेत मिल गया था कि यह बालक असाधारण है। उसके माथे पर मणिरत्न विद्यमान थी जो उसे रोग, भूख, प्यास, अस्त्र और मृत्यु से रक्षा करती थी। बाल्यकाल और शिक्षा। अश्वत्थामा का बचपन कठिनाइयों से भरा था। द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे। एक कथा के अनुसार अश्वत्थामा ने कभी दूध नहीं पिया। आटे को पानी में घोलकर उसे दूध कहकर पिलाया गया। यही अभाव आगे चलकर अश्वत्थामा के मन में गहरी पीड़ा और क्रोध का कारण बना। शिक्षा के क्षेत्र में वे अपने पिता के ही समान थे। कौरव और पांडव दोनों के साथ उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। धनुर्विद्या, दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सभी में वे निपुण थे। महाभारत में अश्वत्थामा। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष से लड़े। वे दुर्योधन के परम मित्र थे और अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति अटूट भक्ति रखते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु। युद्ध का सबसे दुखद और निर्णायक क्षण तब आया जब द्रोणाचार्य का वध हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से निकला आधा सत्य। अश्वत्थामा मारा गया है। हालांकि यह कथन हाथी अश्वत्थामा के लिए था, पर द्रोणाचार्य ने इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझ लिया। शस्त्र त्याग करते ही उनका वध हो गया। यह घटना अश्वत्थामा के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। प्रतिशोध की अग्नि। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को अंदर से तोड़ दिया। उनके मन में केवल एक भावना बची, प्रतिशोध। रात के अंधेरे में उन्होंने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांडव पुत्र सभी का वध कर दिया गया। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था और यही उनका सबसे बड़ा पाप बना। ब्रह्मास्त्र और शाप। पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला दिया जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ऋषि व्यास और नारद के कहने पर दोनों अस्त्र वापस लिए गए, लेकिन अश्वत्थामा अपना अस्त्र वापस नहीं ले सके। उन्होंने उसे पांडवों के गर्भस्थ शिशु की ओर मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस शिशु, परीक्षित, की रक्षा की। अश्वत्थामा का शाप। श्री कृष्ण क्रोधित हुए। अश्वत्थामा से उनका मणिरत्न छीन लिया गया और उन्हें शाप दिया, तू अमर रहेगा, लेकिन रोग, पीड़ा, घाव और अकेलेपन के साथ युगों युगों तक धरती पर भटकेगा। न तुझे सम्मान मिलेगा, न मृत्यु। यही शाप उन्हें चिरंजीवी बनाता है। सप्त चिरंजीवी और अश्वत्थामा। हिंदू परंपरा के अनुसार 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय, महाबली। परंतु इन सब में अश्वत्थामा का अमरत्व सबसे पीड़ादायक है। आज भी जीवित,
लोक मान्यताएं। भारत में कई स्थानों पर यह विश्वास किया जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। नर्मदा तट। मध्य प्रदेश के नर्मदा किनारे साधुओं का कहना है कि एक घायल अमर योद्धा आज भी तपस्या करता दिखाई देता है। हिमालय। कुछ संतों के अनुसार अश्वत्थामा हिमालय की गुफाओं में निवास करते हैं। अजीब घावों वाली कहानियां। लोक कथाओं में वर्णन है कि एक व्यक्ति जिसके शरीर से घावों से रक्त बहता है, किसी भी औषधि से ठीक नहीं होता, उसे अश्वत्थामा से जोड़ा जाता है। अश्वत्थामा का मनोविज्ञान। अश्वत्थामा केवल योद्धा नहीं बल्कि त्रासदी का प्रतीक है। पिता की उपेक्षा, गरीबी का दर्द, अपमान, क्रोध और अंत में पश्चाताप। वे दिखाते हैं कि अत्यधिक क्रोध और अधर्म महान से महान को भी पतन की ओर ले जाता है। क्या अश्वत्थामा मोक्ष पाएंगे? कुछ पुराणों में संकेत है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनके साथ युद्ध करेंगे और अंततः उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। निष्कर्ष। अश्वत्थामा की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। यह कर्म, क्रोध, अधर्म और दंड का जीवंत उदाहरण है। वे अमर हैं, परंतु उनका अमरत्व वरदान नहीं, शाप है। आज भी जब कोई कहता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है, तो यह केवल शरीर की नहीं बल्कि इतिहास की जीवित चेतावनी है। अगर ये दिव्या कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।